जीवम जीवम दम्भम जिन्वरवसेन जननी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरिहं ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विसाहूढम्। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत अभिक्षण ज्ञान उपयोगी श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, जब धर्मात्मा व्यक्ति अपने जीवन में व्रत उपवास करता है तो कुछ लोगों के मन में ये आता है, ये व्रत करने से होता क्या है, क्या दिक्कत है, क्या घर में भोजन नहीं है, भूखे हैं, गरीब हैं, इसलिए व्रत कर रहे हो। ये व्रत करते क्यों? कुछ लोगों का मानना ये है, रोज लो, भोज लो और मौज लो, खाओ पियो ऐश करो, कि क्या व्रत उपवास क्या होता है इनसे। एक सवाल खड़ा रहता है मन में कि हमें व्रत उपवास क्यों करने चाहिए, इनसे होता क्या है। महानुभाव, व्रत धारण करने से पहले व्रत का मतलब समझे। व्रत क्या है? विरक्ति व्रतः। जब हमें किसी चीज से विरक्ति हो जाती है तो हम उसे त्याग कर देते हैं, और उसी त्याग का नाम व्रत है। कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे किसी वस्तु से ले लो, जो पहनने के कपड़े हैं पुराने हो गए, अब हमारा मन नहीं है उसे छोड़ दो, विरक्ति हो गई, छोड़ दिया। भोज्य सामग्री, कई वस्तु ऐसी है हमारा मन नहीं है खाने का, ठीक है अब इसे छोड़ दो। भोग सामग्री, भोग भोगने का मन नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विदेश नहीं जाना है, ठीक है हमने विदेश का त्याग कर दिया। या फिर जब विदेशी नहीं जाना तो हवाई जहाज का भी त्याग कर दिए है। और अब और तृप्तता कम होती जा रही है, विरक्ति बढ़ती जा रही है, तो ठीक है अब एक काम करते हैं, बस अपना घर में ही रहेंगे, इस चार दीवारी में अपना जीवन गुजारना है, बस ये भी छोड़ देते हैं। जैसे जैसे छोड़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे विरक्ति आती जा रही है, वैसे वैसे छोड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे छोड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम उन त्याग को ही व्रत में बदल लेते हैं। एक काम करो, भोजन तो करना ही नहीं है, 2 टाइम खाने की जगह 1 टाइम ही खाना है आज, तो 1 टाइम का त्याग ही कर दो। तो फिर मन में आता है कि उस त्याग के माध्यम से अपना पुण्य भी बढ़ जाएगा, त्याग का त्याग हो जाएगा। व्यक्ति जब अंतरंग से विरक्त हो जाता है तो व्रत धारण करने की श्रेणी में चला जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि व्रत कौन से धारण करें। जैन धर्म में प्रत्येक क्रिया के 2 भेद करे हैं। जीव को भी बताया तो 2 प्रकार के जीव भी हैं, भव्य और एक अभव्य। व्रत भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सम्यक और एक मिथ्या। हर चीज के 2 भेद करे हैं, महाव्रत, देश व्रत। एक सम्यक व्रत सच्चे व्रत भी है, एक मिथ्या व्रत माने झूठे खोटे व्रत। कुछ लोग ऐसे व्रत भी पालन करते हैं, रात को तो पूरी रात खाते गए, पूरे दिन भूखे रहे। अब ये कौन सा व्रत है? ऐसे व्रत करने से क्या मतलब, आधा दिन खा लिया आधे दिन भूखे। भैया रात को खा के इससे अच्छा तो दिन में खा लेते। आधा दिन आपको सुबह खाना है, सुबह से लेकर के शाम तक भूखे रहे, और जैसे ही शाम हुई तो मुंह में कुछ डाल लिया, अब पूरी रात खाते रहो, और जैसे ही दिन निकलने वाला है तो त्याग कर दो। तो ऐसी त्याग से क्या फायदा? इससे अच्छा तो सुबह से लेकर शाम तक खा लेते और रात से लेकर के सुबह तक त्याग कर देते, तो वो लाभ मिलता। लेकिन ये व्रत अगर कोई करता है तो खोटा व्रत। कुछ लोग पेड़ों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, धागा बांध दिया और धागा बांध करके सोचते हैं चलो आज हम व्रत रख लेते हैं पेड़ की पूजा करनी। ऐसा व्रत रख के कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो कौन सा व्रत करें? तो जो महान व्यक्ति हैं, जिनकी सामर्थ्य बहुत बड़ी है,
उनके लिए दिया है कि वो संपूर्ण रूप से अपने जीवन में झूठ बोलने का त्याग करो बहन, क्योंकि झूठ बोलने से किसी के मन को ठेस पहुंच सकती है, किसी का दिल दुख सकता है। आपने अगर ये चीज करी है और व्रत ले लिए हैं दुनिया भर के, आपने खाने पीने की त्याग कर दी है। 99% लोग यही सोचते हैं व्रत माने खाने पीने का त्याग, रोटी का त्याग, भोजन का त्याग। ये त्याग व्रत नहीं माने हैं, ये तो बहुत आगे की क्रियाएं हैं। इसलिए कोई भी व्रत हो, प्रत्येक व्रत में, चाहे वो किसी भी धर्म का व्रत हो, प्रत्येक व्रत के अंदर पूजा जरूर दी है। जिनेन्द्र भगवान की पूजा या देव की पूजा, पहले पूजा करो, उनकी स्तुति करो, वंदना करो, और फिर सेवा करो, परोपकार करो, और जो भी ठीक है अपनी इच्छा से वो आपने त्याग कर दिया है, वो व्रत हो गई। व्रत करने के लिए एक व्यवस्था है। हमने व्रत ये सोच लिया है कि रोटी पानी का त्याग कर दिया, भोजन पानी का त्याग कर दिया है, फल फ्रूट का त्याग कर दिया है, शाक सब्जियों का त्याग कर दिया तो हमारा व्रत हो गया। व्रत बाहरी क्रियाओं का नहीं है, व्रत अंतरंग का है। वृत्ति व्रतः, वृत्ति है या नहीं है ये भी देखना होगा। हमारे जीवन में हमें बड़े पुण्य से कि मनुष्य प्रिय मिली है, लेकिन उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं या सदुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में इन व्रतों को धारण करने से हमारी गति बदलती है, गति सुधरती। इसी का समाधान आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इष्टोपदेश की गाथा नंबर 3 में की है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, वरम वृत्ति पदम देवई ना वृत्ति व्रत नारकम छाया तपस और वेदा प्रतिपादितो महान। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी लिख रहे हैं, व्रतों के द्वारा देवपद पाना अच्छा है, किंतु अव्रतों के द्वारा नरक में उत्पन्न होना है अच्छा नहीं, क्योंकि छाया में तथा धूप में बैठने वाले पुरुषों के समान व्रत और पापाचरण के फलों में बड़ा भारी अंतर आता है। महानुभाव आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी लिख रहे हैं कि व्रतों को धारण करके देवपद पाना मिलता है, लेकिन व्रत भी दो प्रकार के, एक मिथ्या व्रत है, एक सम्यक व्रत है। कुछ लोग नाच गाना करके व्रत मनाते हैं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक नाचते रहो, 2 लकड़ियां हाथ में दे दी है, आपस में बजाते रहो और वो घूमते रहो, हो गया व्रत। सुबह से शाम तक खाते रहो, ऐसे ऐसे। भाई गेहूं का आटा नहीं खाना है, सिंगाड़े का आटा खा लिया, सिंगाड़े का आटा खा लो, राजमे को सुखा लिया, उसको पीस दिया, राजमा का आटा बना लो, उसकी रोटी खा लो, चावल की रोटी डोसा खा ले। और नहीं तो फिर एक काम करो, देखो सब्जियां आती हैं, आलू उसकी चिप्स बना लो, पूरे दिन खाए जाओ चटनी के साथ, आलू के पापड़, आलू की आलू की चिप्स, आलू की टिक्की, आलू की कटेल, नई नई चीजें हैं। मंचूरियन खा लो, आलू के क्या दी। सुबह दूध पी लो, दोपहर को जूस पी लो, शाम को चाय पी लो, खाने में पकोड़े खा लो, कुट्टू का आटा खा लो, सिंगाड़े का आटा, दुनिया भर के आटे हैं, उनकी रोटी बना लो। गेहूं का त्याग है, गेहूं नहीं खाना। शाम हो गई, चलो अब चलते हैं, वहां पर जाकर के 2 डंडी बजाएंगे, आपस में घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे। लेकिन इसका नाम तो व्रत नहीं है। व्रत कहाँ रहा, इसमें तो विरक्ति पूरी है। वहां पर एक नहीं सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं, और हजारों की तादाद में आपस में डंडी बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, और वहीं पर ही आपस में वो 2-4 लोग भी आए हैं। कई लोग तो ऐसे वहां पर पहुंच गए हैं, चलो एक काम करो, अपनी बेटी को वहीं दिखा देंगे, वहीं रिश्ता पक्का कर देंगे, हजारों की संख्या है, वहीं खाना, वहीं घूमना, वहीं नाचना। ये व्रत नहीं है। अभी विरक्ति है कहाँ? अगर विरक्ति है तो व्रत होगा ना, विरक्ति तो है ही नहीं हमारे में। इसलिए आचार्य भगवान लिख रहे हैं, व्रतों के द्वारा देवपद पाना अच्छा है, किंतु अव्रतों के द्वारा, अगर ऐसा व्रत है, ये व्रत नहीं है, ये तो भोग विलास है। तो इससे इन कई व्रतों में ऐसा होता है कि व्रत कर लिया है, अब उद्यापन करना है तो बलि चढ़ानी पड़ेगी, बकरा नहीं तो गाय काटनी पड़ेगी। कई जगह तो इससे भी ज्यादा बुरी हालत है, वहां पर एक नई नौजवान लड़की चाहिए जिसकी उम्र लगभग 15-17 साल की हो, कई जगह बालक चाहिए, उसको बलि चढ़ाएंगे। अब ऐसा व्रत करने से क्या लाभ, जिससे किसी की आपने हिंसा ही कर दी। ऐसा व्रत ये तो मोक्ष भी नहीं देगा, स्वर्ग तो देगा ही नहीं, मोक्ष तो कहीं दूर दूर तक मतलब ही नहीं उठता, इससे मिलेगा क्या? ये तो नरक का बंद बांध लिया आपने। पंचेंद्रिय पुरुष की हत्या कर दिया, चाहे वो तिरंच हो चाहे वो मनुष्य।
केवल मनुष्य नहीं होए, त्रिंच नहीं होए, कहीं भैंस, कहीं गाय, कहीं बकरियां, कहीं भेड़, कहीं बकरे काट दिए। तो इन चीजों से तो नरक मिलेगा। आचार्य भगवान लिख भी रहे हैं, उदाहरण भी दे रहे हैं कि जैसे एक व्यक्ति धूप में बैठा है और एक व्यक्ति छाया में बैठा है। धूप गर्मी के समय में धूप में बैठने वाला व्यक्ति जैसे मूर्ख है, ऐसे ही छोटे व्रत उपवास करने वाला व्यक्ति मूर्ख है। जैसे संसार में लोग व्यवहार में उसे मूर्ख का है, धर्म के क्षेत्र में उसे नरक गति का बंद मानने बनाते हैं। महानुभाव, हमें अपने जीवन में व्रत उपवास करने हैं, तो व्रत उपवास करने भी कैसे हैं, थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दें। दो प्रकार के व्रत दिए हैं, जिनकी सामर्थ्य अच्छी है, शक्ति है, और जो विरक्त हो चुके हैं संसार से। विरक्ति भी बहुत प्रकार की होती है। लोग कहते हैं वैराग आ गया, वैराग के भी असंख्यात भेद किए। कुछ लोग जैसे ठीक है चटक मटक कलर के कपड़े नहीं पहनने, अभी कपड़ों से विरक्त हुआ है तो उन्होंने कपड़ों का त्याग कर दिया है, ये कपड़े नहीं पहनेंगे। अब भैया सफेद धोती दुपट्टा, नहीं तो कुर्ता पजामा और सफेद धोती कुर्ता, बस इसमें ही अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अभी उसको रंगीन कपड़ों से विरक्ति हुई है। कुछ लोगों को सजने धजने का श्रृंगार नहीं करना है, ठीक है भैया, लिपस्टिक है, नेल पेंट है, मेहंदी है, नए चटक मटक कलर के कपड़े थे, वो सब चीज त्याग कर दी है, बाकी सूती साड़ी पहन करके ही अपना जीवन गुजारते। उनको अभी सजने धजने से विरक्ति हो गई है। कुछ लोगों को परिवार से, भैया अब हम कुटुंब से ज्यादा संपर्क नहीं रखेंगे, बस अपना चार दीवारी में रहेंगे, तो उनको विरक्ति कुटुंब से हुई है। किसी को भोजन से जब ज्यादा खा लिया, ठीक है, जो मिले सो ठीक है, 2 टाइम खाएंगे सुबह और शाम, बाकी पूरे दिन व्रत रहेगा हमारा, 2 टाइम का ही खाएंगे, तो उनको अन्य समय से विरक्ति हो गई है। कुछ लोगों को जब जिन्होंने संसार देख लिया है तो संसार से भाग करके धर्म के क्षेत्र में आ जाते हैं, तो उन्हें संसार से विरक्ति हुई है। और जो संसार से विरक्त हो गए हैं, धर्म में आ गए, और जो व्यक्ति धर्म से भी विरक्त हो जाए, इसीलिए आचार्य भगवंतों ने दिया है पुण्य और पाप इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति समता भाव रख के अपनी आत्मा का कल्याण कर रहा है, वही व्यक्ति नियम से शाश्वत अवस्था को, मोक्ष को प्राप्त करेगा। व्रतों को भी धारण करना है तो 2 प्रकार के व्रत दिए हैं, 5 महाव्रत और 5 अनुव्रत, जिसे कहा कि 13 प्रकार का चरित्र, सकल चरित्र, उद्देश्य चरित्र, संपूर्ण रूप से हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल और परिग्रह का त्याग करना, देखकर चलना, देखकर बोलना, सोच समझकर बोलना। इसके साथ साथ उठाने रखने की मलमूत्र की वस्तु को भी देख देख करके रखना, छोड़ना, त्याग करना। ये 5 समितियां, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 मुक्ति, मन वचन काय का गोपन करना, ऐसे 13 प्रकार का चरित्र दिया। और उसके साथ साथ अगर सामर्थ्य नहीं है, तो अगर व्रत धारण करना है तो अब क्या करें, फिर अनुव्रत धारण करो। कैसे? उन्होंने कहा हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिग्रह, जो 5 पाप हैं, अगर त्याग करना है, विरक्ति हो गई है, तो इन पापों से विरक्ति धारण करो, पहले इनका त्याग करो। कुछ लोग रोटी का त्याग कर देते हैं, घी का त्याग कर दिया, घी, तेल, दूध, दही, मीठा, नमक, इनका त्याग कर दिया। रसी नियम ले लिया कि हम सारे रसों का त्याग करते हैं। कुछ लोगों का ये है कि हम आने जाने का त्याग करते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि एक थाली में 4 कटोरी में ही या 1 कटोरी में भोजन करेंगे। ऐसे अटपटे नियम ले लिए हैं, ये नियम है। व्रत तो ये है कि 5 पापों का त्याग करो, महारूप से नहीं तो अनुरूप। ये हो गया अनुव्रत। 10 दिशाओं की सीमा बांधो, जिसमें हिंसा होती है उससे आप बचो। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, खामा खा की व्रत की क्रिया कर रहे हो, 4 जने बैठ गए, आपस में चर्चा चल रही है, कहीं की भी ले ली, जिससे मतलब नहीं है, उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रही है, ये अनर्थ दंड की क्रियाएं हैं। और उसके साथ साथ 4 शिक्षा व्रत, भोगोपरोक्त, परिमाण व्रत, देशावकाशी व्रत, सामायिक प्रोस्तोपवास व्रत, ये पूरे दिन में 4 समय ऐसे दिए हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात। इनमें थोड़ा सा समय निकालो अपने लिए, जिससे अपनी आत्मा का आप चिंतन कर सकें। पर्व के दिनों में व्रत उपवास करना तो उसको उपवास कहलाते हैं। शक्ति अनुसार कई लोग ऐसे हैं जो तलवार सूत के, तलवार सिद्धि के, नहीं तो जिनसेस नाम के
भक्तांबर स्तोत्र के, रत्नाकंठ शावकाचार्य के, या फिर इसके ये कहें कि स्तोत्रों के ले लेते हैं। कुछ लोग नमोकार मंत्र के, कुछ 64 रिद्धि के, कुछ करम दहन के, कई लोग नमोकार मंत्र के 256 जो दिए हैं वो, नहीं तो कुछ लोग 1008 भगवान के नाम की करते हैं, कुछ लोग 1234 उपवास करते हैं। ये सब तो कर लिए हैं, लेकिन इन करने से पहले ये तो देखो कि आपने क्या पर्व के दिन मनाए या नहीं मनाए। अष्टमी चौदस में तो आप बाजार का खा रहे हो, बाकी सारे दिन आप सब तिथियों पे आप उपवास कर रहे हो, लाभ क्या मिला? रात को भी खा रहे हो, बाजार का भी खा रहे हो, गलत भी खा रहे हो, शूद्र के हाथ से बना हुआ भोजन कर रहे हो, और फिर 1234 कैसे कर लिया आपने? व्रत भी अगर करने हैं तो पहले दिया है व्यक्ति जिससे आपको व्यक्ति हो गई है उसका त्याग कर दो, हो गया। और उसके साथ साथ आचार्य भगवंतों ने दिया है कि व्रत भी अगर धारण करना है तो व्रत की भी 3 विधि दी है, उत्तम मध्यम जघन्य। कुछ लोग कहते हैं कि उपवास ही करना चाहिए, सामर्थ्य नहीं है तो फिर अगर जिसकी सामर्थ्य है वो तो सामर्थ्य उनने कर लिया, जिसकी नहीं है फिर वो क्या करे। तो हर उपवास की, प्रत्येक उपवास की उत्तम मध्यम जघन्य 3 विधि दी गई। उत्तम तो उपवास ही है, कि उत्तम फल उत्कृष्ट क्रिया तो यही है कि उपवास करना चाहिए, लेकिन सामर्थ्य नहीं है। उपवास का मतलब दिया है चारों प्रकार के आहार का त्याग जिसमें रहते हैं उसको उपवास दिया है। खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय, ये 4 प्रकार के भोजन दिए हैं। किसी भी प्रकार का लिक्विड, पानी, पेय पदार्थ, जूस, दूध, ठंडाई, नारियल पानी इत्यादि ये नहीं पी सकते। भोजन सामग्री, अन्न की चीजें हो, चाहे फल फ्रूट ही क्यों ना हो, चाहे पनीर हो, ये नहीं खा सकते। खाद्य, स्वाद्य, इलायची, सौंफ, सुपारी, ये चीज नहीं खा सकते। कुछ लोग उपवास कर लिया है, मुंह में नशे की तंबाकू वगैरह दबा लिया, चलो हो गया उपवास, नहीं वो भी नहीं खा। और ले, चटनी, रबड़ी, बादाम की चटनी, मुनक्का की चटनी, रबड़ी, ले, चाटने वाली, ये सारी चीजें आप लोगों को 4 चीजों का संपूर्ण रूप से चारों प्रकार के आहार का त्याग जिसमें होता है उसको उपवास। और उपवास के बाद सामर्थ्य नहीं है तो आप पानी पी सकते हैं। पेय पदार्थ में आप लोग, पेय पदार्थ में नारियल पानी है कि जब उत्कृष्ट एक आसन माना जाता है इसमें, उसमें भी मध्यम एक आसन भी दिया है कि हम बस पानी पिएंगे या फिर दूध, पानी ले लिया, नारियल पानी ले लिया, जूस ले लिया। जघन्य में दिया है कि इसको मध्यम में दिया और इसके नीचे जघन्य आता है। जघन्य में दिया है एक आसन माने फल फ्रूट खा लिए हैं, उसमें आप लोगों ने थोड़ा सा ऐसी चीज है जिससे आपका पेट भर सकता है, सामर्थ्य नहीं है, इसमें कैटेगरी भी दी है, अलग अलग पात्रता दी है। बच्चे 8 साल से लेकर के 16 साल के बच्चों के लिए व्रत दिया है। कुछ माता बहनें, कुछ परिवार के सदस्य बच्चों से उपवास कराया करते हैं जबरदस्ती, जैसे मोक्ष सप्तमी, शुद्ध पंचमी, आखा तीज, इनके दिनों में, या फिर अनंत चौदस, धूप दशमी, इन समय में बच्चों से जबरदस्ती उपवास कराना ये सही नहीं है। उनकी सामर्थ्य नहीं है, अभी वो बच्चे हैं, उनसे व्रत की उम्र है उनकी, उनसे व्रत कराना चाहिए। एक टाइम खा करके व्रत हो जाता है जिसमें आप फल फ्रूट या ऐसी चीजें जो उनको खिला सकते हैं, अभी उसमें चारों प्रकार के आहार का त्याग नहीं है, उसमें ऐसी सामर्थ्य एक आसन भी कर सकते हैं, ये व्रत होगी। और उससे बड़ी उम्र 20 से लेकर के 40 साल तक की उम्र में एक आसन दिया है, जिससे कि एक आसन करने की सामर्थ्य है तो आप एक आसन कर सकते हो, पानी पी सकते हो। जघन्य एक आसन करना है उसमें भी, तो उसमें फल फ्रूट ले लीजिए। और उससे 40 साल की उम्र के बाद अब अभ्यास करना चाहिए साधना का, महीने में 1 उपवास, उम्र बढ़ती जाए तो महीने में 2 उपवास, 50-60 साल की उम्र हो गई तो महीने में 3 उपवास, 75 साल की उम्र में महीने में 4 उपवास, क्योंकि भूख कम हो गई है और उसके साथ साथ नींद भी कम हो गई। अपना धर्म ध्यान ज्यादा करो, शरीर शिथिल होता जा रहा है, भूख भी ज्यादा नहीं लगती है, ज्यादा मेहनत नहीं होती है, कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ, तो ठीक है। इसलिए बुजुर्गों के लिए दिया है महीने में 4 उपवास कर लेना चाहिए, हफ्ते में 1, 2 अष्टमी, 2 चौदस। इस प्रकार ये उपवास की संहिता दी है। 75 साल के बाद गुरु के सानिध्य में जाकर के संलेखना लेनी चाहिए और संलेखना धारण करके अपनी उनके चरणों में जाकर के अपने जीवन की लीला, ये कहें कि समाधि मरण करना चाहिए। महानुभाव,
ये व्रत उपवास की संहिताएं दी है। हम अपने जीवन में इस शरीर के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। एक व्यक्ति हलवाई का काम करता था और उस हलवाई की दुकान पर रसगुल्ले बना करते थे, मिठाइयां बना करती थी। एक बार रसगुल्ले और दोनों में बहस हो गई। दोनों कहने लगा, मेरे बिना तेरा कोई वजूद नहीं है। रसगुल्ला मायूस हो गया, उदास हो गया। उसने जवाब दिया, ये तो वक्त बताएगा। दोनों इतराता रहा, कभी हवा में उड़ के उधर जाता, कभी उधर जाता। देख, तो एक ही जगह टिका रहता है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मुझे चिढ़ाता गया, खिलसाता गया, मुझे खूब चिढ़ाता। रसगुल्ले ने दोनों से कहा, कोई बात नहीं, वक्त आएगा तो बता देगा। एक दिन एक ग्राहक आया, उसने रसगुल्ले मांगे। एक दोना उठाया, उसको दोनों में रसगुल्ले रख दिए। दोनों ने कहा, देख, मेरी वजह से तू इसके हाथ में जा रहा है, नहीं तो तेरी क्या औकात थी। रसगुल्ले ने कहा, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं तुम्हें। व्यक्ति ने रसगुल्ले खा लिए। जो चाशनी थी, अंगूठे से निचोड़ के चाट गया और चाट करके उसको फेंक दिया। रसगुल्ला कहने लगा, जो पेट में बैठा था, कहने लगा, देख, तेरी औकात क्या है, मेरी वजह से तेरी कीमत थी, अब तू कूड़ेदान में पड़ा है, मैं तो देख इसके पेट में राज कर रहा हूँ। मान भा, हमारे जीवन में भी ऐसे ही शरीर और आत्मा का रिश्ता है। जो हमें शरीर मिला है, इस शरीर के माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। जिस संसार में हम फंस करके अपना जीवन गुजार रहे हैं, ये संसार अच्छा नहीं है। ये दुनिया दुरंगी मकाने सराय, कभी खेल खूबी, कभी हाय है। कभी तो ऐसा लगता है चकाचौंध है, बहुत बड़ी भीड़ है, चलो चलो जल्दी चलो, भागो 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 भागो, तो भीड़ छट गई। ये याद रखना, ढोल की भीड़ ढोल के साथ चली जाती है, भोज की भीड़ भोज के साथ चली जाती है। जो किसी के रिझाने से, किसी के बुलाने से नहीं आते हैं, वो तो जो मात्र भगवान की भक्ति, गुरु की सेवा, गुरु समर्पण के माध्यम से आते हैं, उनके लिए किसी ढोल की और किसी भोज की आवश्यकता नहीं। भीड़ को देख करके आने वाले व्यक्ति तो भीड़ को छटते के साथ ही चले जाते हैं। जो नीड़ में रहने वाले व्यक्ति हैं, एकांत में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति अपनी आत्मा का आनंद ले लेंगे। इस शरीर के माध्यम से अपनी आत्मा को तपा लो, पता नहीं कभी ये शरीर तुम्हारा साथ छोड़ दे। बड़ी मुश्किल से शरीर भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। किसी का शरीर गधा है, कोई गधे का शरीर धारण करके बैठा है, कोई शेर का, कोई चूहे का, कोई बकरी का। मनुष्य में भी कोई शूद्र जाति का है, कोई चंडाल है, कोई किसी का शरीर धारण करके बैठा है। अच्छा शरीर मिलना, किसी का शरीर कटा फटा है, किसी का शरीर दुर्गंध वाला है, सुंदर शरीर, हष्टपुष्ट शरीर, आरोग्यता से सहित शरीर, ऐसा शरीर मिलना और वो मिल जाए, उसके साथ अपनी साधना करना, ये बड़ा दुर्लभ है। मान भा, हम अपने जीवन में इस शरीर के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। हमें व्रत क्यों करने चाहिए, तो आचार्य पूजपा स्वामी जी इष्टोपदेश में लिखते हैं, वरम पत्ते पदम देवी ना वर्ते नारकम छाया तपस भेदा प्रतिपाल दो महान। व्रतों के द्वारा देव पद पाना अच्छा है, किंतु अव्रतों द्वारा नरक में उत्पन्न होना हाय अच्छा नहीं है। क्योंकि छाया में तपा तथा धूप में बैठने वाले पुरुषों के समान व्रत और पापाचरण के फलों में बड़ा भारी अंतर आता है। महानुभाव, सम्यक व्रत और मिथ्या व्रत दो प्रकार के व्रत दिए हैं। कुछ लोग व्रत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सही व्रत को करना ये बड़ा दुर्लभ है। व्रतों को अगर हम धारण करते हैं, व्रतों को क्यों धारण करना चाहिए? व्रतों को अगर साइंस के तरीके से भी देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक भी कहता है कि महीने में 4 उपवास करने चाहिए, 4 फास्ट और 1 मंथली। एक महीने में 4 व्रत करने चाहिए, 4 दिन भूखा रहना चाहिए महीने में, माने एक हफ्ते में एक बार। जैन धर्म को वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं और जैन धर्म कहता है हफ्ते में एक उपवास करना चाहिए, जिससे शरीर का संतुलन बना रहता है। दूसरा, हफ्ते में एक उपवास करने से आपको जो समय मिलेगा, तो 4
दिन ऐसे आपके निकले हैं कि 26 दिन आपने कर्म में बिताए हैं, 4 दिन आप अपना दिन भगवान की भक्ति करके वो 4 दिन 26 दिन पे भारी पड़ सकते हैं। इसलिए उन 4 दिनों में आप दिन भगवान की भक्ति पूजा पाठ करें और इस शरीर के माध्यम से अपनी आत्मा को तपाएं, जिससे आपको किसी प्रकार की आकुलता व्याकुलता ना हो। कब? मरण के समय में। इसलिए व्रत करने से अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ती है और उसके साथ साथ व्रत करने से देवों में उत्तम पर्याय की प्राप्ति होती है, सुगति गमन होता है, समाधि मरण होता है और उसके साथ साथ शाश्वत अवस्था मोक्ष की प्राप्ति होती है। महानुभाव, आप सभी लोग अपने जीवन में छोटे छोटे व्रत ही क्यों ना हो, लेकिन धारण करें। हथनी की पर्याय में सीता का जीव जब हथनी के पर्याय में था, उसने इतना ही नियम लिया था कि मैं अब इस जंगल से बाहर नहीं जाऊंगी, ये रहूंगी, और मरण कर गई, हुई देवी बनी, राम की पटरानी सीता बनी और आने वाले भव से मोक्ष जाएगी, सतीन्द्र का पद प्राप्त किया। महानुभाव, छोटे छोटे व्रत लेने जरूर चाहिए। रात्रि भोजन का नियम ले लिया, ठीक है, शाम तक खाएंगे, रात हो गई अब नहीं खाएंगे, इतना सा नियम। रात्रि भोजन त्याग करके व्यक्ति देव पर्याय को प्राप्त करेगा। और मात्र मंदिर जाने का नियम था। एक महिला का 2 बालिकाएं, उनका तो इतना नियम था कि मंदिर की पौड़ी पर फूल चढ़ाएंगे, दोनों की दोनों मर गई, आपने ढस लिया और मरने के बाद वही तीव्र श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ भगवान की पौड़ी पर फूल चढ़ाया करती थी, पुष्प चढ़ाया करती थी। उसके प्रसाद से इतनी भक्ति का फल था कि वही सौदरमन की सचिन रानी। महानुभाव, हमारे जीवन में छोटे छोटे व्रत होने चाहिए। गुरु जी बहुत अच्छी बात कहा करते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। व्यक्ति जब अपने जीवन में छोटे छोटे नियम लेते हैं तो उनकी सामर्थ्य बड़ी हो जाती है। आप देखना, कुछ लोग डरते हैं, उपवास ले लिया तो क्या होगा, क्या होगा। जिन्होंने उपवास किया है, जो व्यक्ति 2 टाइम खा रहा था उसने 1 टाइम शुरू कर दिया, अब कह रहा है कि मेरी सामर्थ्य 2 टाइम की है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ 1 टाइम खाने का, अब 1 टाइम में भी गुजारा हो रहा है। कई लोगों को ऐसा आश्चर्य होता है कि कैसे ये 1 टाइम खा लेते हैं। भैया, आपने अभ्यास नहीं करा है। अगर आप अभ्यास करो तो आप भी ये काम कर सकते हो। उनने अभ्यास करा है, पहले 4 टाइम खाता था, 3 टाइम खाया, फिर 2 टाइम खाया, फिर 1 टाइम खाया, और जो सामर्थ्य बढ़ गई, शक्ति बढ़ गई, उनने कहा ठीक है आज मैं एक बार उपवास करके देखता हूँ। एक उपवास कर लिया, फिर एक बार 2 दिन का करा, फिर 4 दिन का करा, 5 उपवास किए, 10 उपवास कर लिए, मासोपवास भी बन गया। ये सामर्थ्य हमारे अंतरंग में है। हम चाहें तो अपने शरीर को बिल्कुल ही बेकार बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं निठल्ला नाकार्या, बैठ गए तो खड़े ना हो, खड़े हो गए तो बैठा ना जाए। उनसे काम कराना, ये सोच लो, सबसे बड़ा असंभव वाला काम है। इसलिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारा काम कर लेते हैं, उपवास के दिन में भूखे रह करके भी वो खाने वाले व्यक्तियों से ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं। ये हमारे शरीर की सामर्थ्य है। हमें उपवास व्रत करने से शरीर की हमारी शक्ति बढ़ती है। शरीर की शक्ति बढ़ने से आत्मा की शक्ति प्रकट होती है, और वही व्यक्ति उस आत्मा की शक्ति और शरीर की शक्ति का सदुपयोग करना जान जाए तो महानुभाव अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। व्रतों को पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन में उत्तम गति को प्राप्त करता है। पहले छोटे छोटे नियम लेता है, फिर जब उसके मन में छोटे छोटे नियम लेने के बाद जब लगता है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो फिर बड़े बड़े नियम ले लेता है। पहले झूठ बोलने का छोटे रूप से कि मैं माँ बाप से झूठ नहीं बोलूँगा। कई लोग ऐसे हैं जो माता पिता से झूठ नहीं बोलते। कई पुरुष ऐसे हैं जो पत्नियों से झूठ नहीं बोलते। कई पत्नियां ऐसी हैं जो अपने पति से झूठ नहीं बोलती। कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने परिवार से झूठ नहीं बोलते हैं, भाई से, बहन से। कई लोग ऐसे हैं जो दोस्तों से झूठ नहीं बोलते। उनका इतना सा नियम है, जब उनको लगता है कि हाँ ये अच्छा है तो वो धीरे 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 झूठ बोलना बंद कर देते हैं, बस सच्चाई पे ही चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम भ्रष्टाचारी नहीं बनेंगे। एक छोटी सी रिश्वत का, जैसे 100,000 500,000 रुपये का त्याग कर नहीं लिए रिश्वत, ठीक है, उसकी तारीफ हुई, प्रशंसा हुई, उनने कहा ठीक है अब मैं कभी भी जीवन में रिश्वत नहीं लूँगा। रिश्वत लेने का ही त्याग कर दिया, ईमानदारी से जीऊँगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से व्यक्ति धीरे 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 बड़ा बन जाता है और फिर यावत जीवन के नियम ले लेता है। ऐसे ही अपने जीवन में अगर धर्म के क्षेत्र में आप छोटे छोटे नियम ले लेते हो,
यही व्रत बन जाते हैं। और यही व्रत जब आप अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, श्रद्धा और समर्पण के साथ ग्रहण करते हो, धारण करते हो, पालन करते हो, यही व्रत एक दिन बहुत बड़े व्रत बन जाते हैं। यही व्रत महाव्रत और महान व्रत बन जाते हैं। और इन्हीं व्रतों के माध्यम से आप सभी लोग अपना कल्याण कर सकते हैं। महानुभाव 13 प्रकार का सकल चरित, 13 प्रकार के व्रत और 12 प्रकार के व्रत, ऐसे 2 प्रकार के व्रत दिए हैं। अपने जीवन में सच्चे व्रतों को धारण करें, मिथ्या व्रतों को छोड़ करके सम्यक व्रतों को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। व्रतों को धारण करके उत्तम गति, सुगति, समाधि मरण और शाश्वत अवस्था, मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप सभी लोगों को, गृहस्थों को व्रत उपवास करने चाहिए, क्योंकि आपको आपकी आत्मा की शक्ति भी बढ़ानी है और आपकी आत्मा का कल्याण भी करना है। आप सभी लोग छोटे छोटे व्रतों को धारण करें, अपनी आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।